टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अभी यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं। अभी जो इक्विलैटरल रहता है वो कैसे पता लगाते हैं हम, जब तीनों साइड्स क्या रहती है, इक्वल रहती है, तो वो क्या हो जाता है, इक्विलैटरल हो जाता है। और जहां पे सिर्फ दो साइड्स इक्वल रहती हैं, कितनी साइड्स इक्वल रहेंगी, दो साइड, तो वो क्या हो जाता है, आइसोसेलेस। क्या हो जाता है, आइसोसेलेस। ये हमें फाइंड आउट करना होता है, मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है वो इक्विलैटरल है, और जिसकी सिर्फ दो साइड्स इक्वल है वो क्या है, आइसोसेलेस है। और जिनका कोई भी साइड्स, नो साइड्स आर इक्वल, एक भी साइड्स इक्वल नहीं रहता है, वो क्या रहता है, स्कैलिन रहता है। क्या रहता है, स्कैलिन रहता है, मतलब उसकी कोई भी साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है, एक भी साइड्स यहाँ पे इक्वल नहीं है। यहाँ पे 3 साइड्स इक्वल है, यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स इक्वल है, यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल है, और यहाँ पर एक भी साइड्स इक्वल नहीं है। अक्यूट एंगल क्या होता है, जिसके ऑल 3 एंगल्स आर अक्यूट, मतलब तीनों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री से कम होते हैं। जब 90 डिग्री से कम होते हैं एंगल्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 50 दे दिया, 30 दे दिया, 40 दे दिया, तो क्या है, ये सब क्या है, 90 से कम है। तो जब 90 से कम है, 90 से छोटे हैं, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल किसको कहते हैं, जिसका कोई एक एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री का रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। जैसे कि 130 ले लेती हूँ मैं, तो 130 क्या है, 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, तो वो क्या हो गया, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल्स दिए हुए हैं, और उनको आपको पता लगाना है कि ये कौन से टाइप के हैं, मतलब कौन से टाइप के ट्राइंगल हैं। अभी यहाँ पर देखो एबीसी में एंगल क्या दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, और बी 52 दिया है, सी 65 दिया है। ये सब किससे छोटे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो मतलब ये क्या हो गया, हमारा अक्यूट एंगल हो गया। मतलब 90 डिग्री से सारे एंगल क्या हैं, छोटे हैं, तो ये क्या है, अक्यूट एंगल है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर एस दिया हुआ है और एस टी दिया हुआ है, मतलब कितनी साइड दी हुई है, 2 साइड, और दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ये जो ऊपर लाइन लगी हुई, मतलब बनाई हुई है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इक्वल का साइन कहते हैं। तो साइड आर एस और एस टी क्या है, दोनों इक्वल लेंथ के हैं, सेम लेंथ के हैं। और जब 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोसेलेस कहते हैं। और यहाँ पर देखो एंगल कौन सा दिया हुआ है, एल एन एम इज राइट एंगल, तो राइट एंगल मतलब क्या हो गया, वो राइट एंगल ही हुआ, ठीक है, 90 डिग्री हो गया ना, तो 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, राइट एंगल। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओ एस डी 135 डिग्री, 135 क्या है, 90 से बड़ा है, तो वो क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑल 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो मैंने हमेशा बताया कि जब तीनों साइड्स इक्वल रहेंगी तो क्या हो जाता है, वो इक्विलैटरल हो जाता है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से टाइप का एंगल है। अब यहाँ पर भी देखो कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर एक सम दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू साइड्स। तो हमें जब ये से फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम, 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड, जरूरी नहीं है कि आपने 4 AB प्लस AC ले लिया, आप AB प्लस BC ले सकते हो, आप AC प्लस BC ले सकते हो, आप AC प्लस AB ले सकते हो, मतलब कोई भी 2 साइड को प्लस करने का है। और हमें क्या करना है, तीसरी साइड से उसको कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि हमने क्या ले लिया है, एक साइड AB लिया है, दूसरी साइड AC लिया है, दोनों को प्लस कर दिया है, और प्लस करने पे हमारा आंसर कितना आया है, 9 सेंटीमीटर आया हुआ है। अभी 9 सेंटीमीटर क्या है, तीसरी साइड से, जो तीसरी साइड 6 दिया हुआ है उससे स्मॉलर है कि ग्रेटर है, तो 9 बड़ा है, तो 9 इज ग्रेटर देन 6। तो इसी तरह से जब कभी भी साइड्स मतलब 3 साइड दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा साइड मतलब यहाँ पर ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो आप इस तरह से 2 साइड्स को प्लस करके तीसरी साइड को कंपेयर कर सकते हो।
अब यहाँ पर दिया हुआ है कंप्लीट द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द फिगर। अब यहाँ दिया है कंप्लीट द स्टेटमेंट्स, कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को। तो आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, MO दिया है प्लस NO दिया है, और यहाँ पर क्या लिखना है हमको पता नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर O है, यहाँ पर भी O है, तो हम क्या करेंगे, O को O से कट कर देंगे। मतलब ये मेरा ट्रिक बता रही हूँ आपको सिंपल, जिससे कि आपको इजी हो जाए। तो यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O हो, तो हम O को कट कर देंगे। बचा कितना, M और N। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, MN। आप एग्जाम में कट करने मत लग जाना, ये मैंने सिर्फ आपके लिए समझने के लिए बताया है। तो आप इस तरह से अपने मन में ही समझ लेना, उसको पेंसिल से कट करना चाहिए तो, और बाद में इरेज कर देना। अब यहाँ पर क्या लिखा है, MO प्लस PO, और यहाँ पर क्या लिखा है, MP। तो MP लिखा हुआ है, तो MO और MP दिया, यहाँ पर MO और PO दिया है, यहाँ पर MP दिया है। तो यहाँ पे दो साइड्स दिए हुए हैं, तो दोनों साइड क्या है, ग्रेटर है किससे, MP से। यहाँ पर भी मैं आपको सिंपली इजी ट्रिक बताती हूँ कि ये दो एक पर भारी पड़ गए, मतलब दो जन ज्यादा हो गए, इसलिए ग्रेटर देन का साइन लगा दिया हमने। और MP क्या हुआ, बेचारा अकेला है तो वो छोटा है, तो वो छोटा हो गया और ये ग्रेटर हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, PO दिया है, NP दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया है, जो दो रहे सेम रहे तो उनको कट कर देने का पेंसिल से। P और ये P कट गया, तो बचा क्या आपका O और N। तो क्या लिखोगे आप, NO लिख दोगे। ये आपका आंसर हो गया, NO। अब यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, MN दिया है और यहाँ पे NP दिया है। तो यहाँ पर भी N है, यहाँ पर भी N है, दोनों N को हम काट देंगे, बचा क्या, M और P। तो हम लिख देंगे MP। अब यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में, सम ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180 की, मतलब इनका सम क्या है, पूरा टोटल 180 डिग्री है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हर एक एंगल को हम प्लस कर देंगे। एंगल A प्लस एंगल B और एंगल C, तीनों को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। और तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर राइट एंगल है ये, तो ये मतलब 90 डिग्री हो गया। तो A प्लस B प्लस C कर देंगे। तो A का कितना मेजर है, 45 प्लस B का कितना है, 90 प्लस C का कितना है, 45 इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। हो गया सॉल्व।